तो कहते हैं ना कि घर का जो सबसे बड़ा पेड़ होता है, वो हमारे घर का बुजुर्ग होता है। और जब एक दिन वो पेड़ हमारा साथ छोड़ देता है, तब हमें छाँव की असली कीमत पता चलती है। मेरा नाम मदन है और मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं जिस पेड़ की बात कर रहा हूँ, वो मेरी दादी है। यानी आप समझ ही गए होंगे कि ये कविता मेरी दादी पे होने वाली है। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, वहाँ पे दादी को अम्मा भी कहते हैं। तो ये मेरी कविता मेरी दादी के लिए 2 भाग में है और मैं उम्मीद करूँगा कि ये दोनों भाग मैं आपके दिल तक पहुँचा पाऊँ। तो मैं अपना पहला भाग शुरू करता हूँ कि चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। आज हम अपने अम्मा की बात करते हैं। जब आँख खुली तो खुद को उसकी गोद में पाया था, है मेरी दादी वो, ये उसकी बात से समझ में आया था। अनपढ़ थी पर सबके चेहरे पढ़ लिया करती थी। चाहिए किसे क्या, ये वो समझ जाया करती थी। जब कभी किसी को खुद से बात करनी थी, अम्मा खामोशी से सबको बस सुन लिया करती थी। उसके किस्से कहानियों को सुनकर हम सो जाया करते थे। उसके किस्से कहानियों को सुनकर हम सो जाया करते थे। छोटी छोटी बात पर हम उससे मुंह फुलाया करते थे। छोटी छोटी बात पर हम उससे मुंह फुलाया करते थे। कुछ मांग कर अक्सर हम भूल जाया करते थे। कुछ मांग कर अक्सर हम भूल जाया करते थे। हम अपने अम्मा से बिना लड़े ही जीत जाया करते थे। हम अपने अम्मा से बिना लड़े ही जीत जाया करते थे। पल्लू में बांध कर पैसे रखा करती थी। पल्लू में बांध कर पैसे रखा करती थी। हाँ, वो हमारा एटीएम हुआ करती थी। हाँ, वो हमारा एटीएम हुआ करती थी। हमारी हर शरारत पर पर्दा डाला करती थी। हमारी हर शरारत पर पर्दा डाला करती थी। एक मेरी दादी तो थी जो मुझे सबसे बचाया करती थी। एक मेरी दादी तो थी जो मुझे सबसे बचाया करती थी। आज उतना नहीं खाता जितना उसने खिला दिया। आज उतना नहीं खाता जितना उसने खिला दिया। दूध दही तो न पूछो कि कितना उसने पिला दिया। दूध दही तो न पूछो कि कितना उसने पिला दिया। ऐसा कुछ नहीं जो उसने मांगने पर दिया न हो। ऐसा कुछ भी नहीं जो उसने मांगने पर दिया न हो। ख्वाहिश ऐसी कोई नहीं जो उसने पूरी किया न हो। मेरे घर की रौनक, मेरे घर की शान थी वो। हमारा मान, हमारा अभिमान थी वो। धूप में छाँव का एहसास थी वो। हमारी प्रार्थना और हमारी अजान थी वो। तो अगर आपको यहाँ तक पसंद आया है तो मैं ये बता दूं कि ये पहला भाग खत्म हो चुका है, जिसमें मैंने अपने दादी के साथ बिताए गए पल की बात की है। अब जो मैं दूसरे फेज में आ रहा हूँ, ये उस खालीपन की बात करूंगा जो उसके चले जाने के बाद हमारे दिल में रह गई। कि ऐसा लगता है सब कल की बात है। ऐसा लगता है सब कल की बात है। तुम हो यहीं कहीं, हाँ ये सच बात है। ऐसा लगता है सब कल की बात है। तुम हो यहीं कहीं, हाँ ये सच बात है। साल पूरे हो गए तुम्हारे चले जाने के। साल पूरे हो गए तुम्हारे चले जाने के। अब कौन सुनाएगा हाल मुझे गांव के बसियारे के। अब कौन सुनाएगा हाल मुझे गांव के बसियारे के। कि कड़ कड़ की कीमत तुमने हमें समझाया था। कड़ कड़ की कीमत तुमने हमें समझाया था। नादान थे हम जब तक तुम्हारा साया था। नादान थे हम जब तक तुम्हारा साया था। समझदार होना किसको अच्छा लगता है। समझदार होना किसको अच्छा लगता है। बड़ा होकर पता चला कि खाली सर भी बोझा लगता है। समझदार होना किसको अच्छा लगता है। बड़ा होकर पता चला कि खाली सर भी बोझा लगता है। किसने सोचा था कि तुम ऐसे चली जाओगी। किसने सोचा था कि तुम ऐसे चली जाओगी। नाती पोते सब साथ खड़े होंगे पर तुम नहीं मुस्कुराओगी। नाती पोते सब साथ खड़े होंगे पर तुम नहीं मुस्कुराओगी। अम्मा, थोड़ा खालीपन तो हुआ है तुम्हारे चले जाने से। अम्मा, थोड़ा खालीपन तो हुआ है तुम्हारे चले जाने से। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा ये कड़वा सच अपनाने में। अभी थोड़ा और वक्त लगेगा हमें कड़वा सच अपनाने में। कि क्या क्या बताऊं कि क्या क्या याद आता है। कि क्या क्या बताऊं कि क्या क्या याद आता है। हमें भी पता है कि जाने वाला लौट कर कहाँ आता है। जितने भी लोगों ने अपना बचपन गांव में बिताया होगा, उन्हें शायद ये पता होगा कि जब एक बच्चा जन्म लेता था तो उसके चोर दांत बैठाने के लिए गांव में बड़े बुजुर्ग के पास जाया करते थे। तो मेरी दादी चोर दांत बैठाने का काम करती थी। उनको पता था, बेसिकली जिनको चोर दांत नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ कि जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसके मसूड़ों में गुबार आ जाता है। तो बड़े बुजुर्ग लोग शहद से, या गांव में शहद नहीं अवेलेबल होता था तो पुरानी शुद्ध राख से उसको थोड़ा सा दबा देते थे। तो ये काम मेरी दादी करती थी।
तो मेरे घर में जब एक बच्चा जन्म लिया, मेरी भतीजी जब आई, तो उसका चोर दाँत दबाने के लिए मेरी दादी मौजूद नहीं थी। तो मैंने कुछ अंतिम पंक्तियाँ लिखी हैं कि तुम्हारे जाने के बाद एक नन्ही जान घर में आई है। तुम्हारे जाने के बाद एक नन्ही जान घर में आई है, उदास चेहरों पर खुशी की वजह बन के आई है। उदास चेहरे पर खुशी की वजह बन के आई है, काश तुम उसे भी एक बार गोद में उठा पाती, कि काश तुम उसे भी एक बार गोद में उठा पाती, सबकी तरह अपने नर्म हाथों से उसका भी चोर दांत बैठा पाती, सबकी तरह अपने नर्म हाथ से उसका भी चोर दांत बैठा पाती। अम्मा, हम उसे तुम्हारे बारे में बताएंगे। अम्मा, हम उसे तुम्हारे बारे में बताएंगे कि थी हमारी दादी कैसी, ये सारी बात उसे कहानी में सुनाएंगे। कि थी हमारी दादी कैसी, ये सारी बात उसे कहानी में सुनाएंगे। अम्मा, वो तुम्हें छू तो नहीं पाएगी, पर तुम्हें जान जरूर जाएगी। अम्मा, वो तुम्हें छू तो नहीं पाएगी, पर तुम्हें जान तो जरूर पाएगी। मुझे भी देखना है कि वो तुम्हारी तस्वीर देख कितने सवाल दोहराएगी। मुझे भी देखना है कि वो तुम्हारी तस्वीर देख कितने सवाल दोहराएगी। तुम्हारी कमी शायद ही कभी पूरी हो इस घर में, तुम्हारी कमी शायद ही पूरी हो कभी इस घर में। तुम हमेशा जिंदा रहोगी मेरे दिल में और तुम्हारे साथ बिताए पल में। लव यू।